हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 7.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 16 से। ठीक है, तो जो अपना 16 एग्जाम्पल था वो हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो एग्जाम्पल 16 जो है उसमें भी हमें क्या करना है, dy dx फाइंड करना है और हमें वैल्यू गिवन है। तो एग्जाम्पल 17 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन है अपने पास। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो अब तो हमने ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। हमें यहाँ देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे सॉल्व मत करना, इसको साइन इनवर्स x या 1 फिर इसको फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन 1 प्लस x, ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो देखो फॉर्मूला हमने जब भी साइन इनवर्स की बात होती है तब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ हम t का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। किसका? t का सब्स्टिट्यूशन। और हम कई बार कर चुके हैं ऐसी फॉर्म में, है ना। तो देखो ऐसी फॉर्म में हम t का सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसके साथ? टेन थीटा के साथ। क्यों करेंगे? 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने होंगे। ठीक है, तो साइन 2 थीटा क्या होता है अपने पास? होता है 2 टेन 1 प्लस में टेन स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन किया t की जगह पे टेन थीटा। x इक्वल्स टू साइन इनवर्स टेन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है अपने पास क्या? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। ये फॉर्मूले तो यार आपको याद करने ही होंगे ना, इनका तो कोई इलाज नहीं है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये साइन से ये साइन कैंसिल। अब अपने पास क्या है? 2 थीटा है। क्या है? 2 थीटा। तो अब यहाँ थीटा है तो हम अब क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ थीटा। तो देखो इस वाई एक्स का करेंगे तो होता है डी एक्स अपॉन डी थीटा और 2 थीटा। तो 2 थीटा यानी कि 2 का तो हो जाएगा 2 थीटा, तो 2x वाला है ये। यहाँ x की जगह क्या है? अब थीटा है, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। तो अपने पास डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां भी हम t की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? टेन थीटा, क्योंकि जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो देखो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जब भी इनवर्स में आता है अपन कोशिश करते हैं साथ में उसी नंबर को लाने की। जैसे इधर साइन इनवर्स था ना, तो हमने क्या लिया है? साइन लिया है। ऐसे ही यहाँ कॉस इनवर्स है तो हम यहाँ क्या लाने की कोशिश करेंगे? कॉस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाए। तो ये फॉर्मूला है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैंसिल। सेम वही डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू में 2।
हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो देखो इसमें अब इसका डिवाइड दे देते हैं, जैसे ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू में 1। तो अपने पास आंसर आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1। क्या आया है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू में क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो क्या किया है हमने, सब्स्टिट्यूशन किया है t का tan थीटा के साथ दोनों में। जब tan t की जगह tan पुट किया तो ये क्या हो गया, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करने होंगे, है ना। साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2x का dx अपॉन डी थीटा। सेम यहाँ tan पुट किया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ भी आ गया 2। अब इस सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड दिया तो अपने पास आ गया 2 अपॉन 2 1, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये हो गया अपने पास 17 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्लियर। सेकेंड पार्ट है x इक्वल्स टू 380 अपॉन 1 प्लस नहीं 380 1 प्लस में टी क्यू, 1 प्लस टी क्यू एंड y इक्वल्स टू है 380 स्क्वायर 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू। ठीक है, ये x और y हैं, वो ही क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो इनमें वो साइन इन cos tan ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तो सीधा ही क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इस पार्ट का और इस पार्ट का। तो पहले मैं ये पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन t गिवन है तो रेस्पेक्ट ऑफ t होगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ t। तो x का हो जाएगा dx अपॉन में dt। देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, है ना, कौन सा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला ना, कि न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का किया माइनस डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में न्यूमरेटर का स्क्वायर। ठीक है, इस वाला फॉर्मूले से ही हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो 1 प्लस टी क्यू को छोड़ा d अपॉन dx करेंगे 380 का, माइनस 380 को छोड़ा d अपॉन dx करेंगे 1 प्लस टी क्यू का। क्लियर। तो देखो 1 प्लस टी क्यू तो ऐसा कैसा ही 380, तो ये 3ax या 3ax वाली फॉर्म है, तो यहाँ टी के किस में कर रहे हैं, रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 3a क्या हो जाएगा, 3a ही हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 3a को आगे, ठीक है, माइनस अब यहाँ 380 तो है ही, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं 1 प्लस टी क्यू का, तो 1 का तो हो जाएगा 0 और टी क्यू का क्या होगा, टी क्यू का होगा 3t स्क्वायर। क्या होगा, 3t स्क्वायर। और सॉरी यहाँ मैं अपॉन में लिखना भूल गया ना, अपॉन में क्या है 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ये चल रहा है अपना dx अपॉन में dt इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3a से,
3a प्लस 3tq ATQ माइनस ये हो जाएगा 9ATQ अपॉन 1 प्लस TQ का होल स्क्वायर। देखो ये भी ATQ है, ये भी ATQ है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये 9 है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 6 बच जाएगा। dx अपॉन dt इक्वस टू 3AT माइनस के 6ATQ अपॉन 1 प्लस TQ का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इस नीचे वाले पार्ट को ऐसे कैसे ही रखना है, हमें छेड़ना नहीं है। तो ये तो हो गया अपने पास कौन सा x dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे dy अपॉन dt। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, y dy अपॉन में dt सेम 1 प्लस टी क्यू को छोड़ा d अपॉन dx करेंगे 3at स्क्वायर का माइनस 3at स्क्वायर छोड़ा d अपॉन dx करेंगे 1 प्लस टी क्यू का अपॉन 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इस वाला पार्ट को हमने सॉल्व किया था ना, ऐसे ही सेम टू सेम उस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर देंगे। तो देखो ये तो सेम ऐसे कैसे ही रहेगा, ये dy dx इधर चलता रहेगा, ठीक है ना, ये dy dt, तो 1 प्लस टी क्यू ये हो जाएगा। देखो ये क्या है, अब 3ax स्क्वायर की फॉर्म में, तो पावर का करेंगे तो पावर कहाँ जाएगी, आगे, तो ये हो जाएगा कितना 3at 3 इंटू 2 6at। ठीक है, क्या होगा ये 6at। अगर यहाँ केवल, यहाँ तो पहले केवल t था तो x तो 1 बन गया, 3a का केवल 3a ही बच गया। अब है अपने पास 3at स्क्वायर, तो स्क्वायर का करेंगे, देखो ये किसकी फॉर्म में है, ये है जैसे मान लो 3ax स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते तो हम क्या आता 6ax आता। अब x की जगह केवल t है, इतना सा ही चेंज है ना, माइनस सेम 3at स्क्वायर, इसका करेंगे जब कितना हो जाएगा 1, ये तो है 0, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ये चल ही रहा है 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 680 प्लस 6at की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9at की पावर 4 अपॉन a 1 प्लस टी क्यू का स्क्वायर dy अपॉन में dt कॉस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3 dy अपॉन में dt 6at माइनस के 3at की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन में dx। ठीक है, तो इस इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से क्या दे देते हैं, डिवाइड, तो ये मैं उधर कर देता हूँ। ठीक है, इधर दिख जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करेंगे पूरा दिखे। देखो dy dt से तो dt कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx। देखो इसको मैं थोड़ा सा और एक स्टेप सॉल्व कर देता हूँ, वहाँ और छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, 3at कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 3at कॉमन, दोनों इक्वेशन और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3at कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बच गया 1 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है, यही है 1 प्लस में टी क्यू की पावर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने और थोड़ा सॉल्व कर दिया ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं 3at, क्या कॉमन ले लेते हैं 3at कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से तो बचेगा 2 माइनस टी की पावर 3 और अपॉन में है 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है ना,
तो यहाँ से तो हमने लिया 3t और यहाँ से लिया हमने ये। तो देखते हैं कोई और चेक कर लेते हैं एक बार कि यहाँ से देखो कहाँ था, ये था 3a 3a 3tq 3tq और ये हो जाएगा 3tq। तो यहाँ बचेगा 3at 3at नहीं है, प्लस है ना। ये देखो केवल a आएगा यहाँ, ये जो मैंने लिखा है ना 3at, ये प्लस का साइन है जो मैंने उसको t समझ लिया था, क्योंकि देखो ये 3a ही तो बचेगा और ये होगा 3atq। तो यहाँ केवल 3a ही है, ठीक है। तो कॉमन केवल क्या आएगा, 3a ही कॉमन आएगा यहाँ से, और यहाँ अपने पास बचेगा q, ठीक है। क्योंकि ये 3a इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 680q, ये प्लस का साइन है ना, तो ये बचेगा माइनस का। क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें इससे डिवाइड देना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है ना। तो देखो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मैं उधर जगह कम है थोड़ी, यहीं सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये दोनों क्या होगा, जब हम इसमें इससे डिवाइड देंगे तो ये पार्ट ऊपर आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर कैंसिल। तो अपने पास क्या बचेगा, 3at 2 माइनस टी क्यू अपॉन ये वाला पार्ट 3a 1 माइनस 2tq। आई समझ में। इसमें इसका डिवाइड दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये 3a से 3a कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx अपने पास क्या आया, t 2 माइनस टी क्यू अपॉन 1 माइनस 2tq। ये हो गया अपने पास 17 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर अपने पास क्या आ गया, अपने पास जिसका आंसर आया है t 2 माइनस टी क्यू अपॉन 1 माइनस 2tq। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये dy अपॉन डी टी इक्वस टू है, ये याद रखना कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया ना, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया उसको वहाँ। तो 2 हो गया, 3 करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास x इक्वस टू e की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा एंड y इक्वस टू e की पावर माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। तो वही है, डिफ्रेंशिएशन करना है। अब थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। देखो ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। किस में है, मल्टीप्लाई में। तो वही फॉर्मूला लगेगा मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो देखो ये तो हो जाएगा dx अपॉन थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको हम थीटा लिख देते हैं। e की पावर x को छोड़ देते हैं, d अपॉन dx करते हैं किसका, q प्लस 1 अपॉन थीटा का, प्लस q प्लस 1 अपॉन थीटा को छोड़ देते हैं, d अपॉन dx करते हैं e की पावर थीटा का। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ। देखो
dx अपॉन e की पावर x, तो e की पावर x, ये दोनों प्लस में, ठीक है। तो देखो इसमें तो सिंपल सा है, थीटा तो क्या हो जाएगा, थीटा x का होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 अपॉन थीटा, ठीक है, 1 अपॉन थीटा। देखो इसमें भी अब क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन थीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखो डिनोमिनेटर को छोड़ा, डिफरेंशिएशन किया 1 का, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, माइनस अब क्या किया, 1 को छोड़ा, डिफरेंशिएशन किया थीटा का, तो क्या होगा 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0, क्या आएगा -1 अपॉन में थीटा का स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में ये है ना, तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिख लेता हूं, 1 माइनस का आ जाएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये ऐसे कैसे ही रहेगा, देखो e की पावर x का तो e की पावर x होता है, और ये बचेगा थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। क्लियर, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों में e की पावर x और e की पावर x आ रहा है, तो e की पावर x क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, इसको छोड़ दिया है, तो थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा और e की पावर x का कर दिया है e की पावर x, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हो गया थीटा 1 प्लस थीटा और एक हो गया 1 माइनस थीटा इसका। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रहा है ना, तो dx अपॉन dt, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ तो बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, प्लस e की पावर x तो कॉमन ले लिया, यहाँ बच रहा है थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। अब यहाँ से क्या कॉमन, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, है ना, इनको ऐड करना है, तो एलसीएम क्या आएगा, थीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो है e की पावर x, तो देखो इसके नीचे 1 है, तो 1 ये क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर, यहाँ बचेगा -1। देखो 1 का थीटा स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो थीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई थीटा से करेंगे तो थीटा क्यू, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो थीटा बचेगा, थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो थीटा बचेगा। ये आ गया अपने पास क्या, डी वाई अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू e की पावर x थीटा स्क्वायर -1 प्लस में थीटा क्यू प्लस में थीटा अपॉन में थीटा स्क्वायर। अब ऐसे ही सेम हम उसको करेंगे, जैसे ये किया है ना, सेम टू सेम यही पार्ट है, बस वहाँ e की पावर क्या है, -थीटा है, वो e की पावर -थीटा ही रहेगी, और कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो इधर करते हैं हम, ये तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, क्लियर, इक्वल्स टू, इसको छोड़ा e की पावर -थीटा को डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा का, प्लस थीटा अपॉन 1 अपॉन थीटा को छोड़ा, डिफ्रेंशिएशन किया e की पावर -थीटा का, क्लियर। तो देखो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, e की पावर -थीटा तो यही है, वही थीटा तो क्या हो जाएगा 1, थीटा तो हो गया 1 -1 अपॉन थीटा स्क्वायर, सेम जैसे पहले किया था ना, इसको देखो, इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये 0 हो जाएगा, फिर इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये हो जाएगा 1, किसका, माइनस का, बीच में साइन माइनस होता है, और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर का स्क्वायर यानी थीटा का स्क्वायर, प्लस ये ऐसे कैसे होगा, e की पावर -थीटा e की पावर -थीटा, और ये बन जाएगा क्या, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। वही e की पावर -x क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, e की पावर -थीटा कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 -1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस
थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये दोनों कैसे हो गए, ऐसे तो सेम टू सेम हो गए, है ना। तो देखो क्वेश्चन में चेक करते हैं, e की पावर थीटा, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, e की पावर माइनस थीटा, ये प्लस की जगह क्या है यहाँ ये है माइनस का साइन। किसका साइन है? माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसलिए देखो ये तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसको तो कर लेना माइनस, इसको भी कर लेना यहाँ माइनस। देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो आएगा अपने पास प्लस, और यहाँ अपने पास आएगा माइनस। ऐसे ही होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। ये अपने पास है e की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। क्या है? थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। तो ये बचेगा अपने पास थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यू एंड थीटा। तो देखो इसको अपन फिर से एक बार करते हैं, क्योंकि ये माइनस का था ना। तो देखो e की पावर x, तो e की पावर x, थीटा का किया तो थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा का करेंगे तो माइनस के ही आएगा, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं, वही e की पावर माइनस थीटा बाहर चल रहा है, एलसीएम क्या आएगा, वही थीटा स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस के थीटा क्यू, प्लस के होना चाहिए वैसे तो, और ये हो जाएगा माइनस के थीटा। ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ये प्लस माइनस की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई। देखो यहाँ ये क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया। अब क्या, इसको छोड़ा, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ तो प्लस ही आएगा अभी तो, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूले में तो प्लस ही है, बट यहाँ ये माइनस है और ये भी माइनस है। क्लियर? तो e की पावर, इसको तो छोड़ दिया माइनस थीटा को, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये माइनस में है दोनों। ठीक है, तो ये तो होगा क्या, थीटा का तो हो जाएगा 1 माइनस, अभी अभी हमने 1 अपॉन थीटा का मैंने आप लोगों को बताया। देखो थीटा को छोड़ेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर 1 को छोड़ेंगे, थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो बीच में साइन आता है माइनस का, तो होता है माइनस के 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब साइन है प्लस का, थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा को छोड़ा, और e की पावर x तो बाहर हमने पहले ही ले लिया, e की पावर माइनस थीटा, इसको हमने पहले ही क्या कर लिया है, बाहर लिख लिया है। देखो e की पावर जो अपने पास ये है थीटा, क्या है, e की पावर माइनस थीटा। देखो अगर e की पावर x होता है, क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। क्यों? देखो अब अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर किसकी फॉर्म में है, e की पावर माइनस x की फॉर्म में। तो देखो e की पावर माइनस x क्या होता है, माइनस x, e की पावर माइनस x ही होता है। पर अब इस जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो अपने पास क्या आता है, माइनस का 1। ठीक है, जब तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो होता है e की पावर x, और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e की पावर माइनस x, या e की पावर माइनस x और माइनस 1। ठीक है, तो इसलिए ये जो है e की पावर x, ये तो कॉमन ले लिया, लेकिन यहां एक क्या बचा हुआ है, माइनस का 1 और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, माइनस का 1,
क्योंकि e माइनस ई की पावर एक्स में से e की पावर x कॉमन लिया ना, तो क्या बच गया -1। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ऐसे ही e की पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर -x होता है। ठीक है, तो देखो ये तो है dy अपॉन में dx e की पावर -θ। देखो ये तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन θ²। ये माइनस है तो ये माइनस में यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये थीटा तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा थीटा 1 अपॉन प्लस का। ठीक है, प्लस तो हो गया माइनस और माइनस हो गया प्लस, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई किया है? -1 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम वो कॉमन वो क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेने पर अपने पास क्या आएगा? θ²। तो ये तो हो गया θ², ये हो गया +1, ये हो जाएगा माइनस के θ³ और ये हो जाएगा प्लस के θ। अब हमें निकालना है क्या? dy अपॉन में d, यहाँ है θ, dx। तो dθ से dθ तो कैंसिल हो जाएगा। देखो θ/2 θ² से θ² भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? e की पावर -θ, θ² प्लस 1 माइनस θ² प्लस θ अपॉन e की पावर x यानी e की पावर θ। ठीक है ना, ये क्या है? e की पावर θ है। ये मैंने x लिख रखा है, इसको θ कर लेना है ना। ये जहां भी e की पावर x है इसको क्या कर लेना? e की पावर θ। तो e की पावर θ यहाँ बचेगा अपने पास θ² -1 प्लस θ³ प्लस में θ। तो ये हो गया अपना dy dx बराबर आंसर। बिल्कुल सरल सा है। इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, बस 1/θ का डिफरेंशिएशन करने में गलती मत करना। 1/θ का डिफरेंशिएशन होता है -1/θ²। सेम ऐसे ही यहाँ जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/θ² होगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एक e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर -x का होता है -e की पावर -x। जब e की पावर x कॉमन ले लिया हमने यहाँ, तब -1 यहाँ बचेगा और -1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर dy में dx से डिवाइड दे देंगे, तो ये θ² से θ² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 17 का थर्ड। अब इसका एक लास्ट एग्जांपल है 18। अपने पास है, इफ राम x² प्लस y² इक्वल्स टू t -1/t एंड x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल्स टू t² 1/t², then prove that x dy/dx plus y इक्वल्स टू में 0। हमें प्रूफ करना है x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू में 0। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2019 के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, और जो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना, लास्ट का 6 नंबर का आ चुका है। बस उसमें थोड़ा सा चेंज था। क्या चेंज था? कि ये पार्ट तो सेम था, ये जो है यहाँ हमें डिफरेंशिएशन की जगह डबल डिफरेंशिएशन करना था ना। तो डबल डिफरेंशिएशन करना हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, है ना, जो इससे नेक्स्ट आएगी। तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यहाँ ये तो हो जाएगा y² और यहाँ आ जाएगा 2y।
तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा अपने को कहाँ आया था 2019 के बोर्ड में, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से पढ़ते हैं। बस इसमें हमें अब तो क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है और क्वेश्चन में आया था डबल टाइम डिफरेंशिएशन। तो देखो सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो t माइनस 1/t है ना। तो इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो इस पे भी क्या लगेगा, स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर करने पर लिख लेना, देखो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू किसके होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। भाई जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो हम स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ x की पावर 4 और y की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर और y स्क्वायर है, तो इनको हम दोनों वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए हम इनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका स्क्वायर करने पर अपने पास क्या आएगा, t का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/t स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a अपने पास है t, b अपने पास है 1/t इक्वल टू ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर लगा दिया, इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये t से तो ये t कैंसिल, तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। देखो एक्स की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2, और यहाँ अपने पास x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की पावर क्या की वो क्या है, ये है। पर देखो हमें करना नहीं है, देखो सिंपल है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2 है, और यहाँ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वल में है, क्या है, इक्वल में। तो इसका मतलब -2 और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। इक्वल कब होंगे ये, जब x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तभी तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो सकते हैं ना। पर देखो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मैं इन सब का इधर क्या कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ इधर, ठीक है। पहले देखो x4 से x4, y4 से y4 कैंसिल, ये भी इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का, यहाँ तो क्या बच रहा है 2, और यहाँ अपने पास बच रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ये थी। तो अब अपने पास बच गया सिंपल सा के -2, या तो इस -2 को इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, कैसे ही कर लो। देखो इधर हम लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो देखो हम चाहो तो उसके पीछे लिख लो, देखो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पहले से ही -2 है, और इक्वस टू क्या आ गया 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लो या फिर 2 कॉमन ले लो, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो -2 कॉमन ले लो, चाहो कैसे ही कर लेना, जैसे भी चाहो। तो देखो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा 1, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, यही बच रहा है 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने कॉमन क्या लिया है, कॉमन हमने लिया है 2, तो ये तो माइनस का ही बचेगा, ठीक है। देखो दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, सिंपल सा है। क्या किया, देखो मैं इसको और अच्छे से करता हूँ। देखो सबसे पहले इसका हमने होल स्क्वायर किया, इसका भी होल स्क्वायर किया, इस पार्ट का हमने होल स्क्वायर किया,
तो ये आ गया और ये आ गया, तो ये t से t कट गया, ये अपने पास एक पार्ट आ गया, ये सेकंड पार्ट आ गया। यहाँ अपने पास टी स्क्वायर प्लस 1/t² की वैल्यू ये गिवन है, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, इससे इसको कैंसिल और इससे इसको कैंसिल कर दिया। अब देखो अपने पास यहाँ तो बच रहा है -k2 और यहाँ बच रहा है +k2x² y²। ठीक है, तो देखो अब किसी को कर दे तो हम इसको अगर इधर कर दें तो प्लस में चला जाएगा और इसको इधर ले आए तो माइनस में आ जाएगा। कैसे ही कर लेना वो एक ही बात है, क्योंकि ये किस में था, ये भी अपने पास यहाँ क्या है, देखो सिंपल सी बात है, चाहो तो इस 2 से इस 2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा -1, यानी कि x² y² क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, इस 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं चाहें तो, और अगर नहीं करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे, -2 और -k2x² y² में 0, -2 कॉमन ले लो, क्या ले लो, -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा +k x² y² 0। अब ये जो -2 है इसको मैं इधर ले लेता हूँ तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। -2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इस 2 का तो काम खत्म, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है x और y की वैल्यू ही चाहिए, तो x और y ही चाहिए। इस 2 को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इधर करते हैं हम, तो ये 2 तो ख़त्म हो गया, 1 + x² y² में 0। अब ये जो 1 है मैं उसको उधर ले जाता हूँ, x² y² में -1। अब क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x, क्योंकि यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। देखो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मल्टीप्लाई में। ये पहले देखो x² को छोड़ा, y² का किया तो होगा क्या, 2y dy/में dx। अब प्लस y² को छोड़ा, x² का मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2x, और ये हो गया क्या 0। क्या हो गया 0। तो देखो अब हम क्या करते हैं, dy dx वाली वैल्यू एक साथ ले लेते हैं, तो ये dy dx वाली अपने वैल्यू एक साथ है और ये अपने एक साथ है। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमें तो क्या चाहिए, x dy dx और y, इसकी वैल्यू चाहिए केवल। तो देखो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है ना, वो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो x 2 और y, तो अपने पास आ रहा है 2xy कॉमन। डिफ्रेंशिएशन किया, x² को छोड़ा, y² का किया तो 2y dy/में dx, y² को छोड़ा, 2x का x² का किया 2x। अब हम कॉमन ले लेते हैं क्या, 2xy। तो देखो यहाँ x² है तो यहाँ तो बच गया x और ये बच गया अपने पास dy/में dx, प्लस 2x कॉमन आ गया, यहाँ y² है तो यहाँ अपने पास बचेगा y = 0। हमें तो इसको इक्वल में प्रूफ करना है 0। तो देखो ये जो वाला पार्ट है इसको हम इधर ले जाके फिर से क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, क्योंकि इसको हम इधर ले जाएंगे तो 0 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया x dy/dx + y = 0। हैंस प्रूफ। क्या हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो सिंपल, सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले पार्ट का स्क्वायर किया, फॉर्मूला पुट किया, इसकी वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। चाहो तो इसकी वैल्यू ये पुट कर देना, यहाँ से एक ही बात है, कोई भी वैल्यू पुट कर देना, इसको ऐसा कर देना या इसको ऐसा कर देना, ये दोनों सेम होने चाहिए ताकि इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाए। तो या तो इसको x⁴ y⁴ लिख दिया, या फिर इसको t² 1 + में t² लिख देना, आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो है x² y² की वैल्यू कितनी आई है, -1 आ गई। ठीक है ना, क्योंकि 2 को भी इधर ले जाके क्या कर दिया, चाहो तो 2 को 2 से इधर भी काट देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + x² y² में क्या है, 0, तो इसको इधर ले जाएंगे तो -1। डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आ गया। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो कैसे आएंगी, जब हम 2xy को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 2xy कॉमन लिया, यहाँ से तो x dy dx बचा, यहाँ से अपने पास बच गया y।
ये 0, तो 2xy को हम उधर ले जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अपने पास बच गया x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गई अपनी क्या एग्जाम्पल सब कंप्लीट, किसके 7.4 के। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी 7.4 स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए केवल इतना ही।